जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, ये चुनाव जो है, चुनाव वाले प्रश्न जो है सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और इस पर जो है आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का यह वीडियो जितने भी चुनाव से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं सभी को जो है, सभी का अलग अलग कॉन्सेप्ट और ट्रिक की मदद से आज हम सॉल्व करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो इसके बाद आपको चुनाव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप आसानी से उसे डील कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला जो और बेसिक ये प्रश्न जो है इसको आप चलिए पढ़िए। क्या कर रहा है? सबसे छोटा प्रश्न है, इसी तरह लेवल बढ़ता जाएगा इसका, जीरो टू हीरो। पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह क्या कह रहा है 5580 मतों से हार गया, तो कुल वोट ज्ञात करें। ये जो है बेसिक प्रश्न है, इसको किस तरह से आप करिएगा। देखिए कोई चुनाव में जो है टोटल वोट्स जो है, एक बात अब बताइए, टोटल वोट्स जो है आपको कितना होता है? 100% अपने आप में। पहली बात, टोटल वोट्स अगर आपसे पूछा जाए तो 100% होता है। अब देखिए 100% टोटल वोट्स था, क्या करा, एक को कुल मतों का 41% मिला। अब जो है एक को जो है 41% मिला, इसका एक को 41% मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा? तो 100 माइनस 41 यानी 59%। क्लियर है? एक को 100 में जो एक को 41% मिला तो दूसरा को तो 59 ने मिलना है, 100 माइनस 41। कहिएगा जी। अब देखिए, अब दोनों में देखिए कितना का अंतर है, इतना मतों से हार गया, मतलब किसी को इसको 59% वोट मिला, इसको 41%। तो इससे इस दोनों का अंतर लेंगे तो कितना है? 18%। 18% का जो है वैल्यू यहाँ कितना दिया गया है? ये 5580 दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए 1% का वैल्यू आप निकाल लीजिए तो 18 से इधर भाग होगा, ये आपको 31 मतलब 310 हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है? तो कुल वोट्स यानी टोटल वोट्स अपने आप में 100% होता है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 310, 1% का 100% का तो 00 आपको बैठा देना है, यानी 31,000 जो है आपको इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए मेरे प्यारे भाई, दूसरा प्रश्न आप पढ़िए, इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा लेकिन आप देखते जाइए इसको। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और क्या कह रहा है 12.1/2% वोटों को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 60% वोट मिले और 5600 वोटों से जीत हासिल की। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यही पूछ रहा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, सबसे पहले यह देखिए, मतदाता सूची में जो है मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा मेथड हो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो हमने जो है मतदाताओं की कुल सूची को हम x मान लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहली बात, मतदाता सूची की कुल संख्या को x हमने मान लिया। अब क्या करना है देखिए, अब जो प्रश्न बोल रहा है वही करेंगे। अब देखिए एक चुनाव में 20% जो मतदाताओं ने क्या करा है, वोट नहीं दिया। एक बात बताइए मेरे भाई, 20% कोई वोटिंग होता है 100% अपने आप में होता है, 20% उसमें वोट नहीं दिया तो आपको क्या करना है? ऐसे सवालों में आपको उसके विपरीत चलना है। अगर 20% वोट नहीं दिया ना तो आपको जो है क्या करना है, आपको वोट कितना दिया वह आपको निकालना है। तो 20% वोट नहीं दिया तो 100% में माइनस 20 यानी 80% तो वोट दिया। समझ रहे हैं? तो 80% का मतलब क्या हो गया? 80% को अगर आप इसको जो है भिन्न में तोड़िएगा तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, मतलब प्रतिशत हटेगा तो डबल शून्य इधर नीचे आएगा, तो काटने के बाद 4/5 आ गया। मतलब क्या, मतलब टोटल वोट का जो है 4/5 इसने वोट दिया। जो बोलेगा उसके विपरीत करना है, मतलब उसका उल्टा करना है। क्लियर है? अब इतना वोट हो गया। अब देखिए इसमें क्या करा है, 12.1/2% वोटों को अवैध घोषित किया गया है। अब क्या करना है, यह अवैध घोषित करना है, इसके उल्टा करना है, मतलब वैध वोट आपको निकाल लेना है। तो एक बात बताइए, 12.1/2% का जो है आपको भिन्न में कितना वैल्यू होता है आप जानते हुएगा, ये आपको जो है 1/8 होता है। क्लियर है? अब देखिए 1/8 अपने आप में जो है कोई भी या तो 100% होता है
100% को ही 1 कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो 100% ये प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टे में 100 यानी कट के 1 ही आएगा ना। तो टोटल वोट्स या तो 1 कहिए या 100% कहिए, बात बराबर है। तो टोटल वोट्स 1 है माना, और उसमें से 1/8 वोट नहीं दिया, तो घटा लेंगे तो वैध वोट हो जाएगा 1/8, मतलब 7/8 जो है यहाँ क्या है, यह जो है वैध वोट है। इसको जो है 7/8 कर लेंगे। समझ रहे हैं? क्लियर है? अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, और विजेता को कह रहा है 60% वोट मिले और 5600 मतों से जो है जीत हासिल की। एक बात बताइए मेरे भाई, यह जो है वैध वोट है, इसका जो है आपको क्या कह रहा है, 60% विजेता को मिला। एक बात बताइए, टोटल वोट जो है आपको 100% होता है, एक में कह रहा है विजेता मतलब विनर और लूजर। विनर मतलब विजेता को W से, लूजर मतलब हारने वालों को L से हम डिनोट कर रहे हैं। क्या कह रहा है इसमें, विजेता को 60% वोट मिला, मतलब जो जीतने वाला इसको 60% मिला, तब हारने वाले को कितना मिलेगा, तो 100 - 60, समझ रहे हैं, तो 40%। तो दोनों में देख लेंगे कितना का अंतर वोट का आया है। तो यहाँ देखिएगा तो 20% का अंतर आ रहा है, 60 - 40 यानी 20% का वोट का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 5600 मतों से जो है जीत हासिल किया, मतलब 20% का जो आपको जो वैल्यू जो है आपको ये 5600 दिया गया है। तो यहाँ 20% टोटल वोट इतना है, इसका जो आपको 20% कितना हो जाएगा, 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/5 होगा। ये कितना के बराबर है, ये 5600 के बराबर है। समझ गए? एक एक स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा। अब चलिए बस आपका आंसर आ गया, अब काट लीजिए। देखिए 7 चौक 28 से काटिएगा, 28 दूनी 56, 200 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, सभी को गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40, पंचे 200, 200 दूनी 400, 400 इसके बाद ये 00, मतलब 40,000 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह जरूर समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मेरे भाई, यह प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन है, और आपको जो है इस तरह का प्रश्न आप यकीन मानिए बराबर देखने को मिलेगा, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो चलिए पढ़िए प्रश्न क्या करा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, अब 15% जो है मतदाताओं ने वोट का राय नहीं दिया और 3900 मत जो है अवैध घोषित किए गए, और विजेता को वैध मतों का 57% मिले और 1120 मतों से जीत हासिल की। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? क्या करना आपको, सबसे पहला वही स्टेप होगा, मतदाताओं की संख्या हमें निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। पहला स्टेप हो गया। अब देखिए क्या करना है, एक चुनाव में क्या करा है, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो क्या करना है, इसका उल्टा करना है। मतलब 15% वोट नहीं दिया तो कितना वोट दिया, तो 100 - 15 यानी 85%। अब 85% को आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 85% हटेगा तो बट्टे में 100, तो काटिएगा तो देखिए 5 से तो 17 और 20, मतलब 17/20 इसके गुना के कर देना है, 17/20 हो गया। अब क्या करना है, देखिए इतना मोट, ये तो वैध मत हो गया। अब जो है इसमें क्या कह रहा है, 3900 मत जो है अवैध घोषित किया गया। अब इसमें ये वैध मत है तो उसमें से 3900 घटा लेंगे, ये कंप्लीटली जो आपको कितना हो, ये जो है आपको वैध मत मतलब वैलिड वोट्स आ गया, मतलब ये वैध वोट है। समझ गए? मतलब इतना वोट नहीं दिया तो इतना दिया था, माइनस इतना करेंगे, ये वैलिड वोट आ गया। अब क्या करना आपको, देखिए अब क्या करा, विजेता को वैध मतों का 57% मिला। यहाँ देखिए वैध मतों का बोल रहा है, तो ये कंप्लीट वैध मत है, इसका जो है 57% इसको मिला है, और 1120 मतों से जीत हासिल कीजिए। एक बात बताइए, अपने आप में 100% कोई भी वोट होता है, इसमें जो विजेता मतलब विनर, हारने वाला मतलब लूजर, W, और क्या करा, विजेता को जो है 57% मिला। तो एक बात बताइए, लूजर को कितना मिला होगा, हारने वाले को 100 - 57 मतलब 43%। यहाँ दोनों को वोटों में अंतर देखेंगे कितना का है, ये आपको 14% का है, मतलब 57 - 43, तो 14% जो है, ये जो है 14% मतलब प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100, ये किसके बराबर है, देखिए 1120 के बराबर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब आपको जो है आंसर आ गया, अब काट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 14 से कटेगा, 14 8 112 मतलब 8 0। उसके बाद देखिए ये 17x हो जाएगा, 17x बट्टे 20। अब इधर जो है ये गुना हो जाएगा तो ये 8000 हो जाएगा,
ये जो है माइनस इधर इधर आएगा, ये प्लस 3900 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो कितना हो गया, ये 17x/20 बराबर कितना हो गया, 11,900। अब काट लीजिए, 17 सत्ते 119 मतलब 700 से, मतलब x बराबर 7 दूनी 14 00 डबल 3 0, यानी 14,000 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया था। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों यह भी आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह प्रश्न तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आप फंसिएगा अगर आप नहीं देखिएगा और नहीं समझिएगा सही से तो पक्का गलत कीजिएगा। क्या कह रहा है, एक प्रश्न जो है कर, एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली कर दिया, खाली वोट डाले मतलब अवैध हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 47% समर्थन था और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। देखिए मेरे भाई, यह प्रश्न जो है सभी को जो है ज़रूर कन्फ्यूजन में डालता है, लेकिन आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए, आप आसानी से इसे कम समय में बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करिएगा और कभी आपको इस प्रकार के प्रश्न गलती नहीं होंगे। एक बात बताइए, टोटल वोट्स कितना होता है, 100%। क्लियर है। इसमें से क्या कह रहा है, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, मतलब इसका उल्टा करना, मतलब कितना डाले, तो 100 - 10 मतलब 90% वोट जो है डाले। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए अब 60 मतदाताओं मतपत्र पर खाली वोट डाले, इसको रहने देना, अभी इसको अंडरलाइन करके रहने देना, इसका काम बाद में है। विजेता को जो है सभी सूची का 47% समर्थन मिला, मतलब अब विजेता मतलब इसको जो है जीतने वाले को, मतलब विजेता को जो है, ये विजेता हो गया, इधर एक क्या हो जाएगा, हारने वाला। इस विजेता को कितना मिला, 47%। अब देखिए यहाँ आपको देखने वाली बात है, यहीं आपको जो है आपको ध्यान से देखिए। अब वोट जो है हमें जो है यहाँ 90% ही मानना है, क्योंकि 10% जो है अवैध वोट हो गया, मतलब वोट डालवे नहीं किया। तो अब 90% को ही जो है आपको, हारने वाला को जो 90% में ही से 90 - 47%, यानी ये आपको 43% हारने वाला को मिलेगा। इसी स्टेप को आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है, ये 47 और 43 है तो 4% का अंतर है। अब देखिए तो 4% का जो है आपको वैल्यू कितने के बराबर है, कितना मोट, 308 इसके बराबर कर देना है। एक बात और देख लीजिए, अब जो हमने अंडरलाइन किया था 60 मत, इसको जो है आपको इसमें से घटा लेना है, बस यही करना है। अब आपका जो है 4% का वैल्यू कितना हो गया है, 308 में से 60 जाएगा, ये 248 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 62। इसलिए अब टोटल वोट्स बोल रहा है, मतलब 100% का कितना हो जाएगा, 62 और 00 यानी 6200। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, यह देखिए 6200 ऑप्शन बी दिया गया था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो वाकई में आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।